देखो, मैं लगातार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे बात कर रहा हूँ। आज जो मैं विश्लेषण आपके सामने रखूँगा, जी हाँ, एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जी हाँ, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क जनरेट करता है, लेकिन हम इसको स्मॉल कैप कैटेगरी में रख सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम बंद है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये फंड है। म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया, लेकिन अभी एसआईपी और लमसम बंद है। और अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है और होल्ड है। इट मीन्स कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो ये जो फंड है अब अच्छा खासा मूवमेंट शो किया है। ऐसे में इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, ऐसे फंड के साथ क्या करना चाहिए, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ। देखा जाए तो स्मॉल कैप से ज़्यादा रिस्क है और स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न अचीव करने का यहाँ पे स्कोप है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो एसआईपी और लमसम फंड हाउस के साइड से बंद है। अब गिरावट होता भी है तो आप लमसम नहीं कर सकते हो, कोई एसआईपी आपका नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, जो लोग ऑलरेडी ऐसे माइक्रो कैप में इन्वेस्टेड हैं, जी हाँ, उनका अगर देखोगे तो अब रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि गिरावट के बाद रिकवरी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। पिछले एक महीने का रिटर्न देखते हैं, कुछ फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का स्थिति क्या है। देखो, अगर यहाँ पे आंकड़े देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, पिछले एक महीने में 7.73% का रिटर्न दिया है। अब वहीं पे बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न बना के दिया है, 8 से 9%। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में भी 7 से 8% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पे 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने में। तो अगर देखा जाए मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, वहाँ पे पिछले एक महीने में रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये फंड जो थोड़ा स्लो हो गया था बीच में, अब वो रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए रिटर्न पे हम थोड़ा नज़र डालते हैं कि आखिर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न अभी कैसा देखने को मिल रहा है। तो ठीक आपके सामने यहाँ पे लमसम का रिटर्न है। पिछले एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 7.73% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 5.45% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें, 23.61% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 16.61% का रिटर्न है। 6 मंथ की बात करूँ तो 10.41% का रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने। कैटेगरी एवरेज में 9.57% का रिटर्न है। पिछले एक साल के आंकड़ों की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड रिटर्न के मामले में थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आया है। 2.91% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 3.55% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल के आंकड़ों की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 3.04% का रिटर्न मेंटेन किया है और कैटेगरी एवरेज में 2% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एक साल के डेटा में ये थोड़ा कमज़ोर दिखा है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। और पिछले 3 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 23 से 24% का रिटर्न शो किया है। अब अगर देखा जाए तो वाकई में मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड अभी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर एसआईपी ओपन होता तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल जो है इसमें एसआईपी और लमसम दोनों बंद है। अब देखो, जो भी इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी ये फंड है, जितना अगर आपने जो पैसा लगाया है, मैं एडवाइस करूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो। क्योंकि देखो, यहाँ पे स्मॉल कैप से भी ज़्यादा स्कोप है रिटर्न के मामले में। जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स आपको 20 से 22% का रिटर्न देगा, इसमें जो स्कोप देखने को मिल रहा है वो 25 से 26% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, ये गारंटी नहीं है। अगर माइक्रो कैप के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वाकई में वहाँ पे मार्केट में तेज़ी के साथ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, कुछ पैसा लगा हुआ है, तो आप उसको होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। हाँ, एसआईपी और लमसम अभी अलाउ नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, वहाँ पर कुछ अपना एवरेजिंग नहीं कर सकते हो, कुछ वहाँ पे लमसम का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि मेरे पास मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, अब उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएं? नहीं, आप उसको होल्ड करो, अपने पोर्टफोलियो में रखो।
अच्छा खासा जब मूवमेंट होगा, जब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अब यहाँ से रिटर्न का पैरामीटर कमज़ोर दिख रहा है, तो फिर हम वहाँ पे उसको एग्ज़िट लेंगे। फ़िलहाल जो है अब यहाँ से ऐसे फंड्स में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी समझदारी से, जी हाँ, ऐसे फंड्स को आपको होल्ड करना चाहिए। टाइम टू टाइम ऐसे फंड्स के बारे में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।